Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम करेंगे कुछ MCQ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैनेजमेंट? ऑप्शंस दिया हुआ है, अ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एम्प्लॉय, अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, the process of planning, organizing, leading and controlling resources to achieve organizational goals, और ऑप्शन नंबर डी है आपका the process of hiring and firing employees। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा the process of planning, organizing, leading and controlling resources to achieve organizational goals। दूसरा क्वेश्चन है आपका, which one is a characteristic feature of management? पहला है इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग एंड यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स ओनली डिसीजन मेकिंग। तीसरा है इट इज फोकस सोलली ऑन अचीविंग पर्सनल गोल्स। और चौथा है इट इज अ स्टैटिक प्रोसेस। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Management lays emphasis on the achievement of goals and objectives. Management has no justification to exist without goals. यानी जब तक आपका गोल्स नहीं है तब तक मैनेजमेंट का वहाँ कोई भी रोल प्ले नहीं है। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज नॉट एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल एक्टिविटी बट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी or an activity of group. It aims at using group efforts for achieving objectives. मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो हम लोग यहाँ पे भी ग्रुप एक्टिविटी है और ग्रुप एक्टिविटी के साथ हम लोग कोशिश करते हैं ग्रुप एफर्ट लगा के क्या करने का, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। थर्ड है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल दी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल दी डिपार्टमेंट्स एज वेल एज एट ऑल दी लेवल्स। हमारा 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या क्या होता है? 3 लेवल होता है हमारा मैनेजमेंट का, टॉप, मिडिल एज वेल एज लोअर लेवल। और जो मैनेजमेंट होता है वो तीनों लेवल में रिक्वायर्ड होता है। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। चौथा है आपका मैनेजमेंट इज इनटैंजिबल। मैनेजमेंट हमको डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है लेकिन इसका प्रेजेंस हम लोग नोटिस कर सकते हैं। कैसे? अगर मैनेजमेंट सही है तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो अचीव हो रहा है, अगर सही नहीं है तो अचीव नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एज इट इन्वॉल्व्स द मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क एज वेल एज ऑपरेशंस। तीनों को हम लोग मैनेज करते हैं, इसलिए मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट का जो पांचों फंक्शन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सारा फंक्शन साइमल्टेनियसली रन करता रहता है। नेक्स्ट, management is a dynamic function. Why dynamic? Because management adapts itself to the changing environment. In order to be successful, an organization must change itself and its goal according to the needs of the environment. As per the external environment as well as the internal environment, management खुद को change करता है, इसलिए management को dynamic function कहा गया है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट इज एक्शन बेस्ड। मैनेजमेंट इज ऑलवेज फॉर अचीविंग सर्टेन ऑब्जेक्टिव। हमेशा मैनेजमेंट तभी है जब हमको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एक्सेट्रा। इट इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। It gives importance to concrete performance through suitable actions. Therefore, it is known as an action-based activity. Next है आपका मैनेजमेंट एम्स एट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि इट गिव्स वन क्लियर डायरेक्शन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंग्स यूनिटी एंड हार्मनी इन द होल बिजनेस यूनिट। यानी कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट या फिर वेरी एसेंशियल फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है management is multidisciplinary. Management has to get the work done through people. It has to manage people, and this is very difficult job because different people have different emotions, feelings and aspirations, etc. Similarly, the same person may have different emotions at different times. So management is a very complex job. Therefore, management uses knowledge,
from many different subjects such as economics, information technology, psychology, sociology, etc. Therefore, it is a multidisciplinary in nature. सारे एस्पेक्ट्स का इंफॉर्मेशन का यूज करके हम मैनेजमेंट करते हैं, therefore it is multidisciplinary in nature. तो ये था कुछ 10 पॉइंट आपका मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स का। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। ये पूछ रहा था which one is a characteristic feature of management that involves coordinating and utilizing resources effectively. It involves only decision making. Only decision making तो नहीं है, no. It is focused solely on achieving personal goals. No, हम यहाँ personal goal का तो बात ही नहीं करते, हम यहाँ पे किसका बात करते हैं, organizational goals तो no. It is a static process तो no, it is not a static process, it is a continuous process. ये क्या है, continuous process है। तो कौन सा मेरा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, it involves coordinating and utilizing resources effectively. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, which of the following is a social objective of management? ऑप्शन है fair prices, create unemployment, personal growth as well as profit. इस क्वेश्चन को करने से पहले आइए देखते हैं कि what are the various objectives of management. So basically there are 3 objectives of management. सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आइए एक एक करके तीनों ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सबसे पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड किया गया है जो हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अर्न करने में एज वेल एज अपना इमेज बिल्डअप करने में मार्केट में। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अंडर दिस कैटेगरी आर एज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सर्वाइव एंड कंटिन्यू इन लॉन्ग रन। In order to survive, the management of an organization must earn enough revenues to cover cost. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, जो है आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल टू कवर कॉस्ट एंड रिस्क फॉर द बिजनेस। इसलिए सर्वाइवल के बाद दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका मैनेजमेंट का, वो है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट को अपना इंश्योर करना है कि हम प्रॉफिट अर्न करें so that हम आगे लॉन्ग रन में उसको यूज कर सकते हैं, as it helps us to cover the cost and risk for the business. तीसरा है आपका ग्रोथ। ग्रोथ by it is very important for every business to grow in long run and management must exploit fully the growth of the potential of the organization. The growth of the business can be measured. हम कब कहेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है? जब हमारा इंक्रीज इन सेल्स हो रहा है, जब हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो रहा है, जब हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो रहा है, साथ ही साथ हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तब हम कहेंगे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है। तो व्हाट आर द 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? सर्वाइवल, प्रॉफिट एज वेल एज ग्रोथ। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? फेयर प्राइसेस, अनएडल्टर्ड गुड्स, generating employment, controlling pollution as well as public amenities. तो इसका पहला पॉइंट है आपका फेयर प्राइसेस। तो मैनेजमेंट शुड फिक्स अप रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि हमको देखना है कि मेरा जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका प्राइसेस जो है वो रीजनेबल है या नहीं है। दूसरा है आपका अनएडल्टर्ड गुड्स, यानी हम जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं हमको चेक करना है कि वो मेरा अडल्टर्ड ना हो, यानी मिलावटी ना हो। ठीक है। तीसरा है आपका जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, तो इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर एम्फसाइज्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विल ऑटोमेटिकली बी रियलाइज्ड, क्योंकि मोर प्रोडक्टिविटी मीन्स ग्रेटर नीड ऑफ मैन पावर। अगर मेरा ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि ज़्यादा मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा मैन पावर रहेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। Pollution is caused mainly due to the use of inferior ingredients and lack of control on the outflow of waste material. तो मैनेजमेंट को ये एम करना है कि वो ये सारा चीज़ में रेस्ट्रिक्टेड रहे। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट करके रखे जो फैक्टर्स पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं। लास्ट है आपका पब्लिक एमिनिटीज। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू कीप असाइड अ पोर्शन ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट and use it for public welfare, like
keeping the surrounding and environment clean, planting and maintaining trees, setting up parks, dispensaries, schools, etc. in the neighborhood of their establishment. यानी सोसाइटी के लिए भी उनको कुछ करना है। ये है आपका 5 सोशल ऑब्जेक्टिव, फेयर प्राइसेस, अनअडल्टेड गुड्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन एज वेल एज पब्लिक एमिनिटीज। तो तीसरा आपका मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसमें आता है आपका सबसे पहला पॉइंट कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन, दूसरा पर्सनल ग्रोथ, तीसरा पीयर रिकॉग्निशन, चौथा गुड वर्किंग कंडीशन और पांचवा जॉब सेटिस्फैक्शन। Competitive remuneration, an important individual objective, is that employees should be paid fair wages. Their job should be properly evaluated and they should be paid their dues. Their remuneration should not be less than what their counterparts are getting in other similar enterprises. यह है आपका पहला personal objective. दूसरा है आपका personal growth. Individuals working in organizations should keep on growing in their areas of their specialization. Training programs should be organized from time to time and an attempt should be made to keep a pace with technological developments. तीसरा है आपका peer recognition. Management should create a congenial atmosphere at the workplace. The colleagues should have good social relationship among themselves. They should have positive outlook towards one another and towards the organization. चौथा है आपका good working condition. Management should provide good facilities at workplace. They should get standardized machines and tools and spacious and neat workplace. And last है आपका job satisfaction. Managers should ensure that their subordinates enjoy the job satisfaction. Employees feel satisfied if they get the job according to their aptitude and attitude. Besides this, fair remuneration, good working condition, recognition of their work, etc. enhance job satisfaction. ये है आपका 5 पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन था आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका 5 पॉइंट्स था, क्या क्या? फेयर प्राइसेस, अनअडल्टेड गुड्स, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोलिंग पॉल्यूशन और पब्लिक एमिनिटीज। तो फेयर प्राइसेस यही होगा हमारा आंसर। क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। पर्सनल ग्रोथ भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेयर प्राइसेस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? पहला ऑप्शन है आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, तीसरा है मैनेजमेंट प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है आपका ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि व्हाई इज मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या ट्राई करता है? टू सिक्योर द मैक्सिमम रिजल्ट्स थ्रू द यूज ऑफ मिनिमम एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। दूसरा है आपका मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ। Management is a vital force for boosting the economic growth of a country. Until recent year, it was thought that economic growth is mainly due to the technology, education, and capital, but now it has been realized that advanced management know-how is equally important for the economic growth. चौथा है आपका decision making, the management helps in decision making. पांचवा है आपका leadership and direction, the management provides leadership and direction to the organization. Next है adaptability to change. In a dynamic business environment, management is responsible for guiding the organization through changes. It involves adapting strategies, structures, and processes to stay relevant and competitive. Next है आपका risk management. The management assesses risk and develops strategies to mitigate them. This involves anticipating challenges, developing contingency plans, and ensuring the organization's reliance in the face of uncertainties. Next है employee motivation and satisfaction. The management plays a crucial role in creating a positive work environment that motivates employees. This includes recognizing achievements, providing opportunities for growth, and fostering a culture of engagement and satisfaction. Next है आपका communication.
Effective communication is a key function of management. It ensures that information flows efficiently within the organization, promoting transparency and aligning individuals with organizational objectives. Last है आपका strategic planning. Management engages in strategic planning to position the organization for long-term success. This involves analyzing the competitive landscape, identifying opportunities, and formulating plans that align with the organization's mission and vision. तो ये था आपका कुछ importance of management. तो next question है आपका what aspect of management reflects its dynamic nature? Options दिया है its ability to evolve and innovate. Option number B, its rigid and inflexible structure. Option number C, its focus solely on short-term goals. Option number D, its resistance to change. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा its ability to evolve and innovate. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash means looking ahead and deciding the future course of action. ऑप्शन है आपका ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. क्या होगा इसका आंसर? डैश मीन्स लुकिंग अहेड एंड डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना, दैट मीन्स वी आर डूइंग प्लानिंग. ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग. नेक्स्ट, डैश ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स activities such as recruitment, selection, placement and training of personnel. क्या होगा इसमें? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या फिर डायरेक्टिंग. तो अभी हम देखें कि प्लानिंग क्या है. तो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मीन्स लुकिंग अहेड एंड डायरेक्टिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम सारा जो भी हमारा फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स है उसको एक साथ करते हैं और डेवलप करते हैं प्रोडक्टिव रिलेशनशिप अमंग्स देम फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. उसके बाद तीसरा आपका फंक्शन क्या है? स्टाफिंग. स्टाफिंग सिंपली मीन्स क्या है आपका? फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. इस फंक्शन में हमारा सारा एक्टिविटीज इंक्लूड होता है जो है आपका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एज वेल एज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टाफिंग. ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is telling people what to do and seeing that they do it in the best of their ability. We are telling the people what they have to do. That means we are directing them. ठीक है ना, हम लोग कह रहे हैं कि आपको ये करना है. दैट मीन्स हम लोग उनको डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है मेरा? इट इंक्लूड्स लीडिंग द पीपल, इन्फ्लुएंसिंग द पीपल एज वेल एज मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज to perform their task assigned to them. ठीक है, तो Dash is telling people what to do and seeing that they do it in the best possible way is directing. Next, which function of management is important? कौन सा function of management important है? तो अगर हम देखें तो हमारा जो 5 function of management है, planning, organizing, staffing, directing as well as controlling, ये पांचों function of management equally important है. पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इक्वल इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग भी इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग भी इंपॉर्टेंट है और कंट्रोलिंग भी इंपॉर्टेंट. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट? तो ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होता है. क्या क्या? टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट एज वेल एज मिडिल लेवल मैनेजमेंट. तो विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल? तो ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स फॉर्मुलेट करने का काम होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट. अपार्ट फ्रॉम सेटिंग द ओवरऑल डायरेक्शन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या क्या काम होता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का? टू फॉर्मुलेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना, अपॉइंटमेंट्स करना, ये सारा काम होता है हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट का. मिडिल लेवल का क्या क्या काम होता है? टू फॉर्मुलेट शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज को ड्राफ्ट करना, ड्यूटीज को असाइन और डेलीगेट करना,
कोऑर्डिनेट करना विद द अदर डिपार्टमेंट्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क विद द अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ये सारा काम होता है हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या क्या काम होता है? वर्क शेड्यूल्स बनाना, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉइज, दे एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द वर्कर्स एंड द हायर लेवल ऑफिसर्स, एज वेल एज टू रिपोर्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। ये सारा काम होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट डैश लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टॉप, मिडिल या फिर लोअर या फिर ऑल। हम लोग स्टार्टिंग में ही जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे तो उसमें देखे थे कि मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज एट ऑल द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग डिपार्टमेंटल पॉलिसीज। अभी मैंने बताया था कि डिपार्टमेंटल पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने का काम किसका होता है? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंट्रोडक्टरी चैप्टर। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।